बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी हो सकता है ज़िंदगी में ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा हो या आपके तजर्बे में ऐसे लोग आए हों जो दूसरों को काबू में रखने के माहिर होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं कि इनका अंदाज़ इतना खामोश और नरम होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ क्या हो रहा है। ये ऐसे चालाक लोग होते हैं, ये सिर्फ आपके ऊपर असर नहीं डालना चाहते बल्कि इससे ज़्यादा वो ये चाहते हैं कि आपको उनकी मंजूरी, उनकी वैलिडेशन, उनकी तवज्जो और उनकी मौजूदगी की ज़रूरत महसूस हो। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि वो ये सब कुछ ऐसे तरीके से करते हैं कि आपको लगे जैसे ये सब कुछ आपकी मर्ज़ी से हो रहा है। नफ्सियात के मुताबिक कुछ ख़ास नफ्सियाती चालें, नफ्सियाती हरबे या साइकोलॉजिकल ट्रिक्स ऐसे होते हैं जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर जज्बाती तौर पर इन्हिसार करने की आदत पड़ जाए और आप उनके इमोशनल कंट्रोल के अंदर चले जाएं। लेकिन अगर आप इन अलामतों को, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, आप इनको पहचान लें तो आप इनका शिकार बनने से खुद को बचा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी चालाक 8 आदतें या 8 हरबे उनके बारे में बताऊंगा जो ऐसे लोग दूसरों को अपनी गिरफ्त में करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा ये कि अगर आपके लाइफ के कुछ चैलेंजेस हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं या कोई गोल्स हैं जो अचीव करना चाहते हैं या अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं कॉल के ऊपर कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज भी फ्राहम करता हूं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको वो पहली निशानी बताता हूं कि जो चालाक लोग जो हैं वो आपको काबू में करने के लिए क्या हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि वो आपको आपकी ही हकीकत के ऊपर शक दिलवा देंगे। ये उनकी सबसे ताकतवर चाल होती है। वो कभी अपनी कही हुई बातों से मुकर जाते हैं, कभी आपको सेंसिटिव या हसास कहते हैं या ओवर रिएक्ट करने वाला करार दे देते हैं, हत्ता कि जब आपका शक बिल्कुल सही भी होता है। ये टेक्निक नफ्सियाती तौर पे गैस लाइटिंग कहलाती है और जिसका मकसद ये होता है कि आपको अपने सोचने के अंदाज, अपनी यादाश्त और अपने एहसासात, महसूसात, फीलिंग्स, इमोशंस के ऊपर शक होने लगता है और रफ्ता रफ्ता आप महसूस करने लगते हैं कि सच सिर्फ वही लोग जानते हैं, जबकि हकीकत ये होती है कि वही आपके जहन के अंदर उलझन पैदा कर रहे होते हैं। इसके बाद दूसरी निशानी वो ये होती है कि वो कभी कभी आपको प्यार दिखाते हैं ताकि आपका दिल उनके साथ लगा रहे। ऐसे लोग कभी आपको दुनिया का सबसे खास इंसान महसूस कराते हैं और कभी मुकम्मल तौर के ऊपर नज़रअंदाज कर देते हैं। और जब आप उनसे ये बात करेंगे कि वो ऐसा रवैया क्यों इख्तियार करते हैं तो वो कहेंगे कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता, बल्कि तुम बहुत हसास हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, या ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक नफ्सियाती चाल होती है जिसे हम इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं, यानी कि कभी तवज्जो, कभी मोहब्बत और कभी इग्नोर करना। और यही बेतरतीबी इंसान को ज़्यादा उस चीज़ का तलबगार बना देती है, यानी जिस इंसान को कभी तवज्जो मिलती है और कभी नहीं मिलती तो वो और तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। और जब आप थोड़ा दूर होने लगते हैं तो वो एक बार फिर प्यार का लॉलीपॉप आपको देकर वापस अपनी तरफ खींच लेते हैं। और इसके बाद मैं बात करूंगा तीसरी निशानी की। वो ये है कि वो आपको हमेशा नाकाफ़ी, नॉट एनफ फील करवाते हैं और आप कभी भी अपने आप को मुकम्मल महसूस नहीं करते उन लोगों के सामने। आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो हमेशा वो बात निकाल लेते हैं जो आप नहीं कर पाए। अगर आप उनसे इख्तिलाफ करेंगे तो आपको वो एक मुश्किल इंसान, आपको टॉक्सिक शख्स बना देंगे। ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि आप खुद के ऊपर शक करें और उनकी वैलिडेशन के मोहताज हो जाएं। वो आपको इस फ्रेम में रखना चाहते हैं कि अगर आप थोड़ा और बेहतर होते तो शायद वो आपसे मुकम्मल तौर के ऊपर मुतमईन हो जाते। वो आपको कभी भी काफ़ी महसूस नहीं होने देंगे, हमेशा वो अपना स्टैंडर्ड आपसे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ताकि आप हमेशा किसी ना किसी अपने जहन के अंदर कमी का शिकार रहें। लेकिन याद रखें कि आप खुद के अंदर काफ़ी हैं, आप जैसे भी हैं। जो शख्स आपको मुसलसल कमज़ोर महसूस करवाए वो आपकी कदर नहीं करता और वो आपको अपने काबू में रखना चाह रहा होता है। और इसके बाद मैं बात करूंगा चौथी निशानी की। वो ये कि ऐसा शख्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको दूसरों से काट देता है। पहले ये बहुत मामूली सा लगता है। वो किसी आपके दोस्त को पसंद नहीं करता, कभी आप किसी रिलेटिव को पसंद नहीं करता, कभी कहता है मुझे तुम्हारा उससे मिलना पसंद नहीं है, तुम्हारा उसके साथ बैठना पसंद नहीं है, या कहते हैं कि आपका ख़ानदान आपको नहीं समझता, या वो कहते हैं कि आपके साथ वो ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं इसलिए आप दूसरों के साथ मुलाकात ना करें। लेकिन रफ्ता रफ्ता
असल में वो आपका सोशल दायरा जो है वो समेटने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो लोग आपको हकीकत दिखाते थे वो आपकी नज़रों से फिर अल्टीमेटली ओझल हो जाते हैं और आखिरकार वही शख्स आपकी ज़िंदगी की वाहिद सच्चाई या वाहिद सहारा बन के रह जाता है। और ये चालाक शख्स यही चाह रहा होता है, जितना आप अकेले होंगे इतना ही आप उनके ऊपर इन्हिसार करेंगे, और यही वो चाहते हैं। लेकिन याद रखें, जो लोग वाकई आपसे मोहब्बत करते हैं वो कभी आपको दूसरों से काट कर आपको अकेला नहीं करेंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा पांचवी निशानी की, और वो ये है कि ऐसे लोग आपको ये महसूस करवाते हैं कि जैसे हर चीज़ आपके कंट्रोल में है। ये बात बहुत अजीब लगेगी, मगर अक्सर चालाक लोग कंट्रोल लेने के बजाय आपको ये महसूस करवाते हैं कि सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है। वो कहेंगे कि ये तो तुम्हारा फैसला है, या कहेंगे कि मैं चाहता हूं कि तुम वही करो जो तुम्हें सही लगे। लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है कि जिस चीज़ को भी आप सही कह रहे होते हैं वो वही होती है जो वो चाह रहे होते हैं। आप खुद को आज़ाद महसूस करते हैं, लेकिन हकीकत में वो आपके फैसलों को इस तरीके से मोड़ देते हैं कि आपको लगे कि ये सब आपने खुद सोचा था। असल इंडिपेंडेंस, खुद मुख्तारी, ये नहीं है कि आप किसी और को खुश रखने के लिए फैसला करें, बल्कि ये है कि आप हकीकत में जानते हो कि आप क्या चाहते हैं बगैर किसी ज़हनी असर के। और इसके बाद छठी निशानी वो ये है कि ऐसे लोग आपके जज्बात को आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। आपकी हमदर्दी, आपकी नरमी, आपकी मोहब्बत, ये आपकी खूबियाँ हैं, लेकिन उनके लिए ये आपकी कमज़ोरियाँ बन जाती हैं। जब आप कोई हद मुकर्रर करते हैं, कोई बाउंड्री सेट करते हैं, तो वो आपको एहसास जुर्म के अंदर मुब्तला कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो या ऐसा कर रहे हो। या अगर आप कोई शिकायत करें तो वो फ़ौरन उल्टा आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे कि तुम मुझ पर ऐसा सोच भी कैसा सकते हो, या तुम मेरे बारे में क्यों ऐसा सोच सकती हो। ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि आप अपने जज्बात के ऊपर शक करने लगें और बार बार सुलह करने का बोझ भी आपके सर के ऊपर आ जाए। सच तो यह है कि अगर कोई आपकी हसासियत, आपकी सेंसिटिविटी, आपकी वफादारी, आपकी मोहब्बत को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करे तो वो आपकी इज्जत के काबिल नहीं है। इसके बाद सातवीं निशानी ये है कि वो आपको अपने आप का खो देने का खौफ डालते हैं आपके अंदर, कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा या मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो इस तरह का फियर वो आपके अंदर डालते रहते हैं। मोहब्बत में थोड़ा बहुत डर फितरी होता है, मगर ये डर अगर मुसलसल जहन के ऊपर सवार रहे तो ये कंट्रोल की शक्ल इख्तियार करना शुरू हो जाता है। ऐसे लोग बराह रास्त कभी भी नहीं कहेंगे कि तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं हो, लेकिन इनके रवैये, इनकी खामोशियाँ या अचानक दूर हो जाना आपको ये एहसास दिलाने लगता है और आपके अंदर एक खौफ पैदा करते हैं कि वो आपसे दूर चले जाएंगे। तुम्हें मेरे जैसा कोई और नहीं मिलेगा, इस तरह के जुमले ख्वाह वो लफ्ज़ों में ना हो, आपके अंदर ये डर डाल देते हैं कि आप उनके बगैर अधूरे हैं। लेकिन मोहब्बत का मतलब खौफ नहीं होता। जो शख्स आपसे सच्ची मोहब्बत करता है वो आपको ये खौफ नहीं देता कि वो छोड़कर चला जाएगा, वो आपको ये यकीन दिलाता है कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा। और इसके बाद आठवीं और आखिरी निशानी वो ये कि वो आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद पर मुकम्मल इन्हिसार करने पे मजबूर कर देते हैं। यानी खुद पर मीन्स कि उस शख्स के ऊपर इन्हिसार करने पे मजबूर करते हैं। आप उनके डिपेंडेंट हो जाते हैं, आप उनके ग़ुलाम बन जाते हैं। जब आप हर फैसला उनसे पूछे बगैर नहीं कर पाते, जब आप अपनी खुशी, अपना सुकून, अपनी शनाख्त सब उनके रवैये से जोड़ लेते हैं, तो समझें कि आप जज्बाती तौर पर अब उनके कंट्रोल में चले गए हैं, अब आप उनके डिपेंडेंट हो गए हैं। और यही वो कंट्रोल है जिसके लिए वो शुरू से काम कर रहे होते हैं। लेकिन याद रखें कि एक सच्चा रिश्ता इत्मीनान और खुददारी से बनता है, ना कि ज़हनी गुलामी से। तो इन 8 निशानियों को बताने के बाद मैं आखिर में यही कहूँगा कि जज्बाती काबू में रखने वाले लोग ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आप खुद को उलझा हुआ महसूस करते हैं, और जब तक आपको होश आता है आपको लगता है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन होता यह है कि जैसे ही आप उनके तरीकों को पहचानना सीख लेते हैं तो आप अपनी ताकत को वापस लेना शुरू कर देते हैं। याद रखें कि सच्चा रिश्ता वो है जिसमें इज्जत हो, जिसमें एतमाद हो और आज़ादी हो, जिसमें आपको अपनी आवाज़ दबाने की ज़रूरत ना हो, ना खुद को साबित करने की दौड़ में खुद को खोना पड़े। और याद रखें हमेशा कि आप अपने लिए काफ़ी हैं और जैसे आप हैं वैसे ही आप मुकम्मल हैं।